Hello बच्चों, let's read our question first. It says find the asymptote of the following curves x cube plus y cube is equal to a cube. So देखो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखते हैं पहले. The key concept for this question is देखो हमारा asymptote क्या होता है. Asymptote is a tangent. Asymptote is the tangent to the curve. Tangent to the कर्व एट इन्फिनिटी. सो ये क्या होता है, हमारा एसिम्पटोट होता है. अब देखो हमें एसिम्पटोट कौन सी कर्व का फाइंड करना है. हमें एसिम्पटोट फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस ए क्यूब इज इक्वल टू 0 का. तो इसके लिए हम सबसे पहला स्टेप करते हैं, हम फाई ऑफ एन एम की वैल्यू पुट करते हैं. और फाई ऑफ एन एम क्या होता है, हमारा जो भी हमारी हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म होते हैं वो सब. तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3, तो टर्म कितने हुए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब. तो इसमें हम एक्स इज इक्वल टू 1 एंड वाई इज इक्वल टू एम पुट करते हैं. तो ये कितना आ जाएगा हमारा 1 प्लस एम क्यूब. अब इसको हम 0 के इक्वल रख के m की वैल्यू फाइंड करते हैं. तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी -1. सेकंड स्टेप में देखो हम क्या करते हैं. सेकंड स्टेप में जो हमारी सेकंड हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म होती है उसको पुट करते हैं. तो देखो फर्स्ट हाईएस्ट डिग्री कितनी थी हमारी 3, तो सेकंड हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए 2. और 2 डिग्री का यहाँ पर एक भी टर्म नहीं है, तो फाई ऑफ n माइनस 1 इंटू एम की वैल्यू कितनी आ गई 0. अब देखो थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, c की वैल्यू फाइंड करते हैं. c की वैल्यू होती है माइनस ऑफ फाई ऑफ n माइनस 1 इंटू एम होल डिवाइडेड बाय फाई ऑफ एन एम और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू m. सो अब देखो जब हमारी फाई ऑफ n माइनस 1 ही 0 है तो c की वैल्यू भी हमारी हर केस में क्या आएगी 0 आएगी. अब देखो हमारी जो एसिम्पटोट होता है वो y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में होता है, mx प्लस c की फॉर्म में. तो देखो टेंजेंट हमारे एसिम्पटोट क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी होगी -1 इंटू एक्स प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी 0. तो y इज इक्वल टू -x या फिर y प्लस x इज इक्वल टू 0. एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर. दिस इज द फाइनल asymptote of our given curve. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.